इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनपुट मिल चुका कि 1000 का लश्कर मदीने में आ चुका है, बदर के करीब आ गया, पड़ाव डाल चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते, या रब तेरी मदद जिसका तूने वादा किया था, फरिश्तों का लश्कर, या रब वो भेज कर तूने मदद करने का वादा था फरिश्तों के लश्कर को, या रब्बी जमीन पर भेज देना आज। या रब अगर आज ये मुसलमानों का लश्कर शिकस्त खा गया, क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई न होगा, या रब्बी हमारी मदद करना। दुआएं कर कर सुबह का वक्त था, सफों को दुरुस्त कर रहे थे। एक तीर को हाथ में लिए हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की सफों को सीधी करते चले गए। कहा सफ में सीधे हो जाओ, सफ में सीधे हो जाओ। एक सहाबी साद रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे बाहर निकले हुए थे, उनके पेट पर तीर रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा चुबाया, कहा साद सफ में हो जाओ। पेट पे तीर चुभना था, साद ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तीर चुबा के तकलीफ दी है, बदला दीजिए। काम अंदाज देखिए आप, 1000 सामने, जंग शुरू होने कुछ लम्हे, अल्लाह के नबी इस्लाम उसवे हसना है, बदला हर चीज का दुनिया में चुकाने के लिए साथ से कहा कुर्ता खोलता हूं, जितनी तकलीफ तुझे हुई उतनी तकलीफ मुझे भी दे देना, आखिरत में नहीं पकड़ना इस बात के लिए। अल्लाह के नबी सल्लम कुर्ता खोल दिया, हज़रत साद के अल्लाह के नबी सल्लम के बदन को बोसा देने लगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने पूछा क्या वजह है ऐसे वक्त में ये हरकत करने की? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानों का नजराना लिए हुए पहली मर्तबा अल्लाह की राह में आ गए। मुझे डर है शायद इस जंग के बाद आपसे फिर कभी मुलाकात हो सके या ना सके, लिहाजा मैं चाहता हूं अगर मेरी आखिरी मुलाकात है तो ये मुलाकात ऐसी हो कि मेरा बदन आपके बदन से लग जाए। अल्लाह के नबी वसल्लम ने इनकी इस मोहब्बत को देखकर दुआ खैर की। जंग का आगाज किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पूरे 315 एक साथ हमला करना। अल्लाह के हुक्म के इंतजार में थे दोनों, सब 1000 और 313, 314, 317 सामने हो गए। अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के नबी वसल्लम ने हुक्म दिया, कूद पड़े पूरे के पूरे एक साथ, मार काट करते हुए शेरों की तरह लड़ते 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 सीनों को छन्नी करते हुए चले थे मुशरिकीन के। वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने आए थे, अल्लाह के दीन को मिटाने आए थे, कुरान और सुन्नत को मिटाने आए थे, उनकी हस्तियां मिट कर रह गया। ताकि अबू जहल जो कुरैश का सबसे बड़ा सरदार था, कलेजा चीर कर जमीन पर डाल दिया उसका मुसलमान। जंग चलती चली गई, घंटों का आगाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा इधर मैदान जंग से थोड़ा हटकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक है, मुआयना लेते हुए जंग के मैदान का, सजदे में सर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह से दुआ करें या रब तेरा वादा जो था फरिश्तों का लश्कर भेजने का, उस लश्कर को भेज दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल दुआ कबूल करता है, जिब्रील को हुक्म देता है, कुरान मजीद गवाही देता है, उतरो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों का 1000 का लश्कर लेकर दुश्मनों के सरों को कुचलते चले जाओ। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों का लश्कर आ चुका है। आप सजदे में सर उठाते हैं, अबू बकर से कहते हैं ये देख अबू बकर जिब्राइल आ रहे हैं अपने घोड़े की लगाम थामे हुए, सहाबा को खुशखबरी दे दे कि 1000 का फरिश्तों का लश्कर जमीन पर आ चुका है। सहाबा कराम कहते हैं हम तलवार लेकर दुश्मन की गर्दन पे मारने जाते, हमारी तलवार गर्दन तक नहीं पहुंचती लेकिन उसकी गर्दन कटकर गिर जाती, फरिश्ते ऐसा हमला करते। अजीज दोस्तों, देखते ही देखते 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 मुसलमानों की जमात ने बदर की इस जंग अजीम में फतेह हासिल कर ली। इस्लाम का सबसे फैसला कुन मार्का। छोटी सी जमात जिसको समझ रहे थे लोग कमजोर समझ रहे थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ऐसा उठाया। मुशरिकीन मक्का व कुरैश की जमात जिसकी इज्जत दुनिया भर के अंदर थी, दुनिया भर में बात पता चल चुकी थी, वो मोहम्मद जो हज के दिन आने पर दावत देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको उनके साथियों को कुरैश ने निकाल दिया मक्का के बाहर। पूरी दुनिया में जितनी इज्जत थी सारे जलील होकर रह गए। बदर में हार के बाद 70 लोगों को कत्ल कर दिया बदर में मुसलमानों ने उनके, और यहां से पासा पलट गया। मुसलमानों की इकोनॉमिकल पोजीशन मजबूत होने लगी। जब देखे कि मुसलमान छोटी सी जमात 1000 को शिकस्त दे चुकी है, मुसलमानों का दबदबा बन गया। छोटे छोटे कबीले वाले मुसलमानों से दोस्ती करने लगे। जैसे अमेरिका की गोद में छुप जाते, देखिए जरा उन्हें नया बम बनाते वहां चले जाते, इन्हें नहीं जुड़ जाता, नाटो बन जाती। वैसा मुसलमानों का इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री पोजीशन मजबूत होने लगा। यहां तक के
1 साल गुजरा, सामान बचा के चले गया था अबू सुफियान, चले गया था ना। अबू जहल जबरदस्ती आया था, तलवार के जोर से फैला इस्लाम, तलवार लेके तुम आए,